हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 1, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस कविता में या इस पाठ में, इस चैप्टर में जो पक्षी हैं उनके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से वो बाहर रहना पसंद करते हैं। जब वो पिंजरे में आते हैं तो वो किस प्रकार से उनका दम घुटता है, ठीक है। वो भूखे प्यासे रहते हैं, वो उन्हें कुछ खाना पसंद नहीं है। वो अपने जो उनका घोंसला है, जो उनकी उड़ान है, वही उन्हें क्या है, ज़्यादा पसंद है। तो पक्षी हैं, उन्हें उड़ना ज़्यादा पसंद है और यही चीज़ जो है यहाँ पर कविता में बताई गई है। यहाँ पर जो कुछ हमें पंक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगी। यहाँ पर जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पक्षियों की जो स्वतंत्र होने की चाह है, वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इन पंक्तियों में जो पक्षी हैं वो मनुष्य से कहते हैं कि हम जो हैं उड़ने वाले पक्षी हैं, ठीक है। मतलब हम एक उड़ने वाला जीव हैं। हम खुले आकाश में हम उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है। हम खुले आकाश में उड़ना पसंद करते हैं और हम पिंजरे में बंद होकर हम नहीं रह पाएंगे। पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में बंद होकर रह जाना, ठीक है। तो हम पिंजरे में बंद होकर अपनी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप हमें चाहे सोने के पिंजरे में बंद रखें, लेकिन हमारे जो कोमल से जो पंख हैं वो भी क्या हैं, उस सोने के पिंजरे की जो सलाखें हैं, यानी कि उस पिंजरे से टकरा कर क्या होंगे, हमारे कोमल से पंख भी टूट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पर जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि हम तो बहते हुए जो झरने और नदी हैं उनका पानी पीते हैं, ठीक है। बहता हुआ जो जल है, यानी कि जो नदियाँ हैं, झरने हैं, इन सब का वो पानी पीते हैं। वो कहते हैं कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे और अगर हम पिंजरे में रहेंगे तो हमें ना ही भूख लगेगी ना ही प्यास लगेगी, है ना। हमें खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर चाहे आप हमें सोने की कटोरी में ही स्वादिष्ट पकवान ला कर दें, कुछ भी खाना आप हमें चाहे सोने की कटोरी में ही ला कर दें, लेकिन फिर भी हम वो नहीं खा पाएंगे। हमें फिर भी जो हमारी निबोरी है, यानी कि नीम की जो निबोरी होती है, नीम पर उनका घोंसला है, ठीक है। तो नीम के पेड़ पर एक फल लगता है, ठीक है, हरा सा छोटा। बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, शायद आपने देखा है, नहीं देखा, ठीक है। तो नीम का जो पेड़ होता है उस पर एक फल लगता है, हरे हरे छोटे छोटे से, उन्हें निबोली या निबोरी कहा जाता है, ठीक है। तो निबोरी, वो कहते हैं कि हमें फिर भी अपनी निबोरी पसंद आएगी, हमें कोई सोने की कटोरी में खाना नहीं खाना और हमें पिंजरे में नहीं रहना है। हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। यहाँ पर जो पक्षी हैं वो यही मनुष्य से कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो पिंजरे में जो बंद जो पक्षी हैं वो अपनी जो कलाएं हैं, ठीक है, उनकी जो उड़ने की कलाएं हैं वो सब क्या है, भूल चुके हैं। वो पिंजरे में बंद रहकर अपने उड़ना भूल चुके हैं। जो वो ऊंचे ऊंचे उड़ा करते थे, बादलों में उड़ा करते थे, ठीक है, पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर वो जाकर बैठा करते थे। पक्षी जो है वो कहते हैं कि अब हम वो सब, सिर्फ जो हमारा ऊंची पेड़ों की ऊंची ऊंची टहनियों पर जाकर बैठना होता है, अब वो हम सिर्फ सब जो है क्या है, सपने में ही देखते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो पंछी हैं, जो पक्षी हैं, उनके मन में ये इच्छा है कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार करें, ठीक है, पार कर जाएं और जो उनकी लाल चोंच है उससे वो सितारों को दोनों मतलब
चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। ठीक है, यानी कि नीले नीले आकाश में वो उड़कर अपना जो उनका ये सपना था कि वो उड़कर आसमान की जो सभी सीमाएं हैं उन्हें पार करें। ठीक है, अपनी लाल चोंच से जो सितारे हैं उनको एक दाने की तरह चुने। ठीक है, और उसके बाद जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि ये जो गुलामी है इसकी वजह से जो हमारे सभी सपने हैं, यानी कि वो एक पिंजरे में बंद होकर रह गए हैं और उनके जो सभी सपने हैं वो चूर चूर हो गए हैं, पिंजरे में कैद होकर वो रह गए हैं और वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि यदि आज हम जो हैं आज़ाद होते, जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि हम अगर आज़ाद होते तो हम इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते हैं, यानी कि जैसे कि पक्षी हैं तो भाई वो उड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो पक्षी जो है वो कहते हैं कि हम आज़ाद होते, हम इस पिंजरे में ना होते तो हम भी क्या है, उड़ते, हम अपने आसमान में उड़ने निकल जाते। ठीक है, अपनी कुछ ना कुछ कोशिश करते कि हम आसमान को पार कर लेते, है ना। फिर जो पक्षी हैं वो कहते हैं कि फिर हम अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी ज़्यादा प्यारी है। नेक्स्ट पर आते हैं। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आशय, छिन बिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो बताते हैं कि जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि वो मतलब जो पक्षी हैं वो मनुष्य से कहते हैं कि हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें जो आश्रय देने वाली टहनियाँ हैं वो सब छीन लो। ठीक है, वो कहते हैं कि चाहे जहाँ पर हम रहते हैं आप उसे छिन्न भिन्न कर दो, तोड़ दो या हमसे छीन लो। ठीक है, घोंसला छीन लो, टहनी पेड़ की टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का जो अधिकार है वो मत छीनो और हमें अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। यानी कि हमसे हमारे उड़ने का जो अधिकार है वो मत छीनो, मनुष्यों से जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो कविता है वो है शिव मंगल सिंह सुमन जी की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी कविता है, पक्षियों के बारे में बताया गया है, उनकी स्वतंत्रता के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।